नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह, योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट करा था जिसका नाम था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने 6 पार्ट्स में कंप्लीट करा था। तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सभी पार्ट्स को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। मतलब कि सही समय का इंतजार मत करिए, जो भी अभी आपके पास समय है तो उसको समय को यूटिलाइज करिए और अपने गोल को अचीव करिए। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अ जून। ठीक है, जो भी स्पेशल डेज होते हैं हर मंथ के कोई ना कोई एक एग्जाम में से जरूर आ जाता है। अगर सेंट्रल में अगर कोई क्वेश्चन आप में से आता है, सेंट्रल एग्जाम होता है और उसमें से जरूर आपको इंपॉर्टेंट डेज में से प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि सेंट्रल में से हमेशा जो 25 या 30 मार्क्स की उसकी वेटेज रहती है हमेशा जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें चांसेस आने के बहुत ज्यादा होते हैं। अगर स्टेट में चले जाएं तो अगर किसी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस का हो, राजस्थान पटवारी का हो, हरियाणा पटवारी का हो, तो उसमें भी आने के इसके चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नोटबुक लेकर बैठना है हमेशा की तरह और एंड तक वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 जून को। 1 जून को कौन सा दिवस आता है? 1 जून को आता है ग्लोबल पेरेंट्स डे एंड वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है जी, आपको साथ साथ लिखना है मेरे साथ, जो भी मैं बोलता जाऊंगा और जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखवाता जाऊंगा आपको लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है, तो आप भी साथ साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं फास्ट लिखवाऊंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं और ज्यादा डेज हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए, इसलिए हम फास्ट करेंगे आज। ठीक है, तो आप फटाफट आपको नोटबुक लेकर बैठना है, मेरे साथ नोट करना है और ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना है। ठीक है, 1 जून को सबसे पहले आता है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे आता है 1 जून को। और क्या आता है? ग्लोबल पेरेंट्स डे। कौन सा होता है? ग्लोबल पेरेंट्स डेज। ठीक है, ग्लोबल पेरेंट्स डेज ये आते हैं 1 जून को। 1 जून में 2 दिवस होते हैं। पहला दिवस होता है ग्लोबल मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे, एंड सेकंड होता है ग्लोबल पेरेंट्स डे। ठीक है, और 2 जून को आता है तेलंगाना डे। कौन सा डे आता है? 2 जून को आता है तेलंगाना डे, तेलंगाना फूड डे। ठीक है, फूड डे। जो इसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कब हुई थी? 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। जो इस टाइम आपको कमेंट करके बताना है अगर पता है तो, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। ठीक है, तेलंगाना के इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, इस टाइम आपको कमेंट करके बताना है अगर पता है तो। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? जो गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, इस टाइम प्रेजेंट के गवर्नर है तेलंगाना के। ठीक है, ये सभी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाइटली मत लेना। जो डेज लिखवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसे लाइटली मत लेना और साथ के साथ नोट करना। ठीक है, 3 जून को आता है साइकिल डे। क्या आता है? वर्ल्ड साइकिल डे। ठीक है, और इसे मैं नोट कर लेना और साथ के साथ मैं इसे रब करूंगा। ठीक है, वर्ल्ड साइकिल डे कब आता है? 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे आता है। और 4 जून को क्या आता है? 4 जून को आता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन। देखिए क्या आता है? 4 जून को इंटरनेशनल चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। मतलब कि इसका मतलब क्या है? 4 जून को जो दिवस मनाया जाता है ना, वो दिवस क्या होता है? बच्चों की पीड़िता, मासूम, यहां पर आएगा इनोसेंट। ठीक है, यहां पर आएगा इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट। ठीक है, मतलब कि 4 जून को इनोसेंट मतलब कि मासूम बच्चों की पीड़िता दिवस। ठीक है, पीड़िता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को। ठीक है, और 5 जून को कौन सा आता है?
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है जी। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ लिख लीजिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है? 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करोगे ना थीम करनी है तो कर लीजिए, नहीं करनी है तो इतनी कंपलसरी नहीं होती थीम करनी, ठीक है। थीम भी किस किस की आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट डेज जरूर याद कर लेना, थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं इसे रद्द कर रहा हूं और आपको साथ के साथ करना है, ठीक है, नोट करना है। देखिए 7 जून को आता है वर्ल्ड सेफ्टी डे। क्या आता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। 7 जून को आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। और 8 जून को आता है वर्ल्ड ओशियनिक डे, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है, मतलब कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी मतलब जो अपना खान पान है उसको कितना मतलब बचा के रखें, ठीक है। उसको खान पान को मतलब स्वच्छ खाएं, अच्छा खाएं, ठीक है। और बाहर मतलब कि गंदगी वगैरह, फूड हेल्थ से भी रिलेटेड है, कोई गंद वगैरह चीजें मत खाएं, ठीक है। बाहर की जितने वो होते हैं मतलब कि बाहर की तली चीजें होती हैं, ठीक है, फास्ट फूड वगैरह होता है, उसको जितना भी हो सके कम से कम खाएं, अच्छा खाएं, ठीक है। ग्रीन वेजिटेरियंस खाएं, ठीक है। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हरी सब्जियां होती है उसको उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करें और उसको खाएं, सेवन करें उसका, ठीक है। पल्सेस खाएं, ठीक है, पल्सेस का सेवन सबसे ज्यादा करें। जो मतलब ऐसी चीजें खानी जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है, हमारी बॉडी को जो अच्छा उसको देते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जिससे चलती है, ठीक है, मतलब कि जो नुकसानदायक ना हो वो चीजें खानी है आपको, ठीक है। और आता है वर्ल्ड ओशियनिक डे। कब आता है? 8 जून को वर्ल्ड ओशियनिक डे आता है। 11 जून को आता है ग्रीन मिजोरम डे। 11 जून को आता है ग्रीन मिजोरम डे आता है। 11 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? ग्रीन मिजोरम डे हम 11 तारीख को मनाते हैं। 12 तारीख को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जून को। मतलब कि इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, जितने भी जो आसपास के आप बच्चे देखते हैं जो 18 साल से नीचे हैं वो काम ना करें, ठीक है, लेबर का काम मत करें। वो 18 साल से जो नीचे हैं उनको पढ़ने के लिए बोलिए। जो भी आप अपने आसपास का पर्यावरण में देखते हैं बच्चों, जितना भी आप देख सकते हैं उसकी मतलब हेल्प करिए, गरीब बच्चों की हेल्प करिए, उनको पढ़ाई करने के लिए बोलिए, ठीक है। जितने भी आप लेबर्स के बच्चे देखते हैं उसको थोड़ा कम मतलब कि देखकर जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करिए, ठीक है। रोक सकते हैं तो रोकिए, उनको स्टॉप करिए, ठीक है। उनको समझाइए, उनको लाइफ के बारे में उनको बताइए, जागरूक करिए बच्चों को, आज की यूथ को जागरूक करिए। तो तभी हमारा जो ये जो दिवस है इसलिए तभी मनाया जाता है, तभी हमारे जो चाइल्ड लेबर होगी वो कम होगी, ठीक है। तो इससे क्राइम भी कम होगा। ये आप चीज समझ चुके होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। 13 जून को है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। ये क्या होता है? एक एल्बिनिज्म मतलब कि चिट्टा जो शरीर मतलब कि इंसान होते हैं ना, जो जिनके व्हाइट सा हो जाता है, पूरी बॉडी में व्हाइट सा हो जाता है, चिट्टा सा दाग वगैरह होते हैं, जो अलग से दिखते हैं हमें, जो हमारे समाज में आपने आसपास को देखा होगा, जो इंसान होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, जिनका व्हाइट पूरी बॉडी में व्हाइट होगा या कहीं से पूरे फेस में व्हाइट होगा, उनको लोग हम अलग समझने लग जाते हैं, उनके साथ अलग व्यवहार हम करते हैं एज कंपैरिजन अदर्स के। जो हम आम लोगों के जो ऐसा व्यवहार होता है ना, उनके
प्रति अलग व्यवहार हम उनके साथ करने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उसको देखते हुए उनको अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है 13 जून को, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। ठीक है, आगे 14 जून को है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, 14 जून को है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, बहुत आसान मीनिंग है इसका, मतलब कि जितना भी हो सकता है ना आप ब्लड को डोनेट करिए। ठीक है, उसको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 14 जून को। मतलब कि रक्त आप जितना दे सकते हैं उतना डोनेट करिए आप। ठीक है, अगला है 15 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विंड डे मनाया जाता है और एक वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ठीक है, 15 जून को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? 15 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज वर्ल्ड अब्यूज अवेयरनेस डे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अपने से बड़ों को अब्यूज मतलब गाली। ठीक है, अपने से बड़ों को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए, उसको जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, मतलब कि अपने से बड़े कोई भाई बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, उनको कभी भी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। उस गाली गलौज करने से वो उसको रोकना चाहिए। ठीक है, जो बोलते हैं उनको, जो गाली करते हैं तो उनको मना करिए। उसको जागरूकता के लिए जो अवेयरनेस डे है उस तारीख को 15 तारीख को मनाया जाता है। एंड एक डे और है जो है वर्ल्ड वाइंड डे। ठीक है, वर्ल्ड विंड डे। ठीक है, वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? इसी 15 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करने हैं? साथ के साथ नोट करने हैं। ठीक है, अब हो रह गया है 16, अब 16 17 रह गया है। ठीक है, 17 है वर्ल्ड डे कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन। वर्ल्ड डे 17 जून को है वर्ल्ड डे कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे। जो सूखा वगैरह हो जाता है ना, सूखा जो रेगिस्तान के आसपास ये एरिया जो सूख जाते हैं। ठीक है, उसको बस ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है 19 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन। देखिए 19 जून को है वर्ल्ड इंटरनेशनल एलिमिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, इंटरनेशनल एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस के लिए ये दिवस मनाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जितने भी जो रेप वगैरह होते हैं उसको मतलब कि रोकने के लिए जो 19 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 20 तारीख को 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब होता है नेचुरल डिसास्टर कौन कौन से होंगे? जैसे
जैसे स्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारे कौन से होंगे? नेचुरल डिजास्टर होंगे। ठीक है, उसके लिए ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट 23 तारीख को इंटरनेशनल विडो डे। ठीक है, 23 तारीख को इंटरनेशनल विडो डे। तेईस जून को है इंटरनेशनल विडो डे। विडो मतलब विधवा। ठीक है, मतलब कि उनको जागरूक करने के लिए, विधवा को जागरूक करने के लिए, मतलब कि उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी यह पेंशन वगैरह लगाई जाए, जो मतलब कि उनको गलत नजरिए से मत देखा जाए। ठीक है, जो पहले क्या होता था, पहले जब एक सती प्रथा चलती होती थी, जो पिछले जमाने में, जो पिछले कुछ साल पहले, ठीक है, कुछ सेंचुरी पहले जो सती प्रथा चलती होती थी, बहुत गलत तरीके से उनको देखा जाता था, गलत व्यवहार करा जाता था। तो उनको रोकने के लिए उनका डे होता है वर्ल्ड इंटरनेशनल विडो डे। ठीक है, उनकी मतलब आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए क्या कर सकते हैं? पेंशन लगा सकते हैं, उनको जॉब्स वगैरह दे सकते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको गवर्नमेंट जॉब वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ताकि जो मेंटेन रहे, उनका समाज में रहना भी मतलब कि ठीक रहे। ठीक है, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये डे मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, नेक्स्ट है 23 से पहले एक 21 था, वर्ल्ड 21। इसमें 21 में एक लिख लीजिए, इसमें वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 21 जून को। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा, 21 जून में भी डाल के लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा नोटबुक में, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रोग्राफी क्या होती है? एक स्टडी होती है जो हाइड्रो से रिलेटेड। हाइड्रो क्या होगा? वाटर। ठीक है, वाटर से रिलेटेड लेक्स की स्टडी करना, कैनाल्स की स्टडी करना, रिवर्स की स्टडी करना, सी की स्टडी करना, ओशियन की स्टडी करना, उसकी ड्राइंग्स वगैरह उनके ऊपर रिसर्च करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, तो उसे बोलेंगे हाइड्रोग्राफी। ठीक है, तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 27 जून को। 27 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल माइक्रो मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे। ठीक है, एंटरप्राइजेस डे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इस टाइम एमएसएमई मिनिस्टर कौन है इस टाइम? तो इस टाइम है, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल इस टाइम हमारे जो मंत्री हैं एमएसएमई के। ठीक है, पीयूष गोयल। ठीक है, एमएसएमई के मंत्री हैं इस टाइम, एमएसएमई के। ठीक है जी, तो रेलवे भी यही संभाल रही है इस टाइम। ठीक है, तो अब है, चलते हैं, 2-3 रह गया। 29 जून को लिख लीजिए, 29 जून को इंटरनेशनल ट्रॉपिक्स डे। 29 जून को यहाँ पर है, ये साफ अगर नजर आ रहा है तो ये देख लीजिए। ठीक है, पीयूष गोयल। ठीक है, ठीक है, 29 जून को आता है हमारा वर्ल्ड, एक तो है 2 डेज आते हैं, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे
वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे एंड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स डे एंड वर्ल्ड ट्रॉपिक डे। ठीक है, स्टैटिस्टिक डे क्या होता है? जो आंकड़ा नहीं बताते इकोनॉमिक्स में, ग्राफ से, मतलब ये आंकड़ा बताते हैं ऐसे, मतलब ग्राफ से होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, जीडीपी वगैरह। तो अभी इसके जो मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? राव RAO राव इंद्रजीत सिंह इस टाइम मिनिस्टर देख रहे हैं। तो ये कहां से है? इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है गुरुग्राम से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक डे ये क्यों मनाया जाता है? ठीक है, इसके बारे में भी अब चर्चा करते हैं। तो इसके पहले देख लीजिए वर्ल्ड ट्रॉपिक डे कौन सा होता है। जैसे होता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इक्वेटर्स, उससे रिलेटेड है वर्ल्ड ट्रॉपिक डे। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, एक दिवस, एक मतलब कि पर्सन का नाम याद रखिए, डॉक्टर PC महालोबिसिस। डॉक्टर PC महालोबिसिस। ठीक है, डॉक्टर PC महाल MAHALOBISIS महालोबिसिस। ठीक है, महालोबिसिस। डॉक्टर PC महालोबिसिस एक ऐसे प्रोफेसर थे। ये क्या थे? प्रोफेसर थे। इनके जन्म दिवस पे एक डे मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। मतलब कि एक इकोनॉमिक्स मास्टर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके जन्म दिवस पे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स मनाया जाता है और इसके नाम पर, इनके ही नाम पर एक अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड दिया गया है, देख लीजिए, RBI गवर्नर को, जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे जिनका नाम था चक्रवर्ती रघुराम राजन। ठीक है, उनको यहां पर लिखना है तो देख लीजिए, डॉक्टर चक्रवर्ती रघुराम राजन को अभी हाल ही में मतलब कि लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक की बात कर रहा हूं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? डॉक्टर PC महालोबिसिस। ठीक है, ये इंसान थे जो इकोनॉमिक्स मास्टर थे और इनके ही जन्म दिवस पर स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही आपके पास वीडियोस लेकर आता रहूंगा। एक लास्ट डे रह जाता है 30 जून को। यहाँ पर देख लीजिए 30 जून को कौन सा दिवस आता है? 30 जून को आता है एस्टेरॉइड्स डे। ठीक है, 30 जून को आता है एस्टेरॉइड्स डे। वर्ल्ड एस्टेरॉइड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? पिंड होता है ना, पिंड। ठीक है, जो पिंड वगैरह होते हैं एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो उसके दिवस पर, उसकी वहां पर अवेयर, उसके लिए हम स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्थापना नहीं बोल सकते हम, उसके याद पर मतलब कि बोल सकते हैं वर्ल्ड एस्टेरॉइड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 30 जून को। ठीक है, यहां तक वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही आपके पास वीडियोस लेकर आता हूंगा। जय हिंद, जय भारत।